नमस्कार। मैं आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर पाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्क्वायरिश पाम है। स्क्वायरिश पाम के अंदर ऐसा होता है कि व्यक्ति को लाइफ में अपनी लेबर का हमेशा 50% ही उसको नसीब में मिलता है। यानी उसको 50% ही मिलेगा। अगर 100% लेबर करेगा तो उसे 50% मिलेगा, और बिना लेबर के उसकी लाइफ में कुछ भी होना संभव नहीं है। यानी कि उसको भाग्य भरोसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर मैं पाम की लंबाई की बात करूं तो ये दोनों लगभग इक्वल है। इक्वल से भी ये पोर्शन जो है थोड़ा सा लॉन्गर है, यानी कि बड़ा है। देखिए, जब ये हिस्सा बड़ा हो जाता है ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाता है। तार्किक तार्किक का मतलब ये होता है कि उसके जो विचार ही उसको, उसके अंदर इतने विचार पैदा होते हैं कि वही उसका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। यानी जो उसके अंदर विचार क्रिएट होते हैं, वो विचार जो है वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली और होते हैं कि वो उसके मन में हमेशा अस्थिरता पैदा करते रहते हैं, जिसे हम अनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे जातकों का, या जिन लोगों के ऐसे हाथ होते हैं, उनका मन और उनका जो चिंतन है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि लाइफ में उनको कैसे और कैसे ज़िंदगी को काटना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन लोगों के लिए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर ये जो उंगली है, इसका इस तरीके से टिल्ट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि दिमाग से इतने तेज होते हैं कि ये कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो या इनके विरोध में परिस्थिति हो, ये आपको ऐसी परिस्थिति पैदा करके या इस तरीके से चीज़ को पेश करेंगे कि आपको विश्वास करने पे आप मजबूर हो जाएंगे। यानी कि ये लोग अगर झूठ को भी चाहें तो सच बनाकर पेश कर सकते हैं। इस तरीके की क्वालिटी इनके अंदर होती है कि ये बहुत ही अंदर से, बहुत माइंड इनका इस तरीके से चलता है कि अगर इनके सामने कितना बड़ा भी आप झूठ हो, आप इनका झूठ पकड़ नहीं सकते। ये इतने सफाई से आपके सामने पेश करेंगे कि आपको सच मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है। और दूसरी बात ये कह रहा था कि आप अगर थंब की बात करें तो थंब की जो पोजीशन है वो हाथ के अंदर स्ट्रांग है। ये थंब ही इनको इस बात के लिए वैचारिक, इनके अंदर वैचारिक पवित्रता कुछ पैदा करता है। वैचारिक पवित्रता जिसे हम कहते हैं, माइंड के अंदर कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इस थंब की पॉजिटिविटी के कारण ही आती हैं ऐसे लोगों के अंदर। अब मैं बात करता हूँ आपकी माउंट्स की। तो अगर माउंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ अगर हम बुध की स्थिति को देखें तो बुध के अंदर इतनी ज़्यादा लाइंस होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने जीवन यापन के लिए प्रॉपर वे से कभी भी साधन नहीं जुटा पाते। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि अपने आप को मेंटेन और सरवाइव करने के लिए इन्हें पेरेंटल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है। तो ये तो स्थिति हुई इनकी बुध की। और बुध के बाद मैं आपको बताता हूँ सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य इनके हाथ के अंदर स्ट्रांग है। सूर्य की स्थिति इनके हाथ में, सन जो है इनका स्ट्रांग है। और ये जो स्ट्रांग सन है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है ना वो प्रॉपर नहीं है। तो सन का नहीं होने से इसका क्या इफेक्ट आता है? इसका इफेक्ट ये आता है कि ऐसी स्थिति के अंदर इनके परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। और ख़ास तौर से अगर कोई छोटा भाई हो तो उससे तो बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं होंगे, या बड़ा भाई हो तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो ये भी एक चीज़ इसके अंदर आती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक ईगो होती है इस तरह की कि ये लोग अपने आप को सेल्फ मेड पर्सन की तरह पेश करते हैं। सेल्फ मेड पर्सन यानी ये डायरेक्टली किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। डायरेक्टली मतलब ये सामने वालों को ये आभास नहीं होने देंगे कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी इन लोगों के अंदर होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस सैटर्न की। तो सैटर्न इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये सैटर्न एक्चुअल में इनके कैरियर को इस्टेब्लिश नहीं होने देता। ऐसे लोगों के कैरियर में अनस्टेबिलिटी रहती है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक अच्छे, आप ये कह लीजिए, वक्ता होते हैं।
ये कम्युनिकेटर तो अच्छे होते हैं कि ये अपनी बात को किसी भी तरीके से कन्वेंस आपको कर देंगे, लेकिन उस बात की गहराई क्या है वो ऐसे लोग इतना नहीं समझ पाते। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ कि जुपिटर की पोजीशन। जुपिटर इनके हाथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। जुपिटर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना भी कभी कभी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर। और समय बढ़ने के साथ साथ ये जो है स्पिरिचुअलिटी वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है और ऐसी स्थिति पैदा होती है। क्योंकि जब मैं आगे बात करूँगा हॉरोस्कोप के अंदर कि जैसे मान लीजिए आपका ये हॉरोस्कोप है, तो हॉरोस्कोप के अंदर आपका ये 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, अगर ये 3 हाउसेज स्ट्रांग हो तो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। और इस ये जो पाम है या जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर ये हाउस अगर मैं अष्टक वर्ग में भी देखूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसी स्थिति क्रिएट होगी। उसके बाद यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन, 2nd हाउस में जुपिटर की पोजीशन और 6th हाउस में चंद्रमा की पोजीशन। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5, तो यानी जुपिटर जो है अपनी 5वीं दृष्टि से जो चंद्रमा को देखता है, तो ये स्थिति भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध की स्थिति होना, 6ठे हाउस में बुध की चंद्रमा के साथ स्थिति होना हेल्थ इशू क्रिएट करता है। हेल्थ इशू का मतलब व्यक्ति की जो प्राण जिसको कहते हैं हम, प्राण शक्ति जिसे हम कहते हैं, एक व्यक्ति की इम्यून सिस्टम होता है, एक व्यक्ति की अपनी एक इंटरनल पावर होती है, वो कमज़ोर होती है और उनका मन भी अस्थिर होता है। लो इम्यूनिटी,